नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। सिंगर जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुपकर 13 साल का लड़का दिल्ली आया। इसके अलावा भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के में कॉकपिट डोर खोलने की कोशिश की गई, 9 गिरफ्तार। सोना ऑल टाइम हाई पर 1343 महंगा होकर 1,13,000 पार। डॉक्टर मोहन कैबिनेट में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी। कैटरीना कैफ जल्द बनेंगी मां, फैंस को दी गुड न्यूज। काला पीपल में जुड़वा बहनों का दुर्लभ संयोग। चलिए आप खबरों की ओर रुक कर लेते हैं, जहां 23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान रिहा हो गए। सीतापुर में जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। वह अपने पैतृक घर रामपुर आ रहे थे। उनके साथ 100 गाड़ियों का काफिला है। आजम सुबह 9 बजे रिहा होने वाले थे, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेंच फंस गया। रामपुर कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें 6,000 रुपये जुर्माने का आदेश हुआ था। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था। सुबह 10 बजे एक रिश्तेदार ने कोर्ट में जुर्माने की रकम जमा की। वहां से ईमेल के जरिए सूचना सीतापुर जेल भेजी गई। इसके बाद 12:30 बजे रिहाई हुई, यानी 6,000 रुपये के लिए उन्हें 3.5 घंटे से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम को लेने पहुंचे थे। जेल के बाहर 400 से ज्यादा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान काट दिया। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज है। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दी थी। यह आखिरी मुकदमा था जिस पर आजम को जमानत मिलनी बाकी थी, मगर पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। यूपी के सीतापुर में दोनों बेटे लेने पहुंचे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रुपया आज यानी 23 सितंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सुबह के कारोबार में रुपया 88.49 तक लुढ़क गया, जो 2 हफ्ते पहले के ऑल टाइम लो को पार कर गया। सुबह रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 88.41 प्रति डॉलर पर खुला। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ 88.31 पर बंद हुआ था। ये गिरावट तब हुई जब एशियाई बाजारों में डॉलर में थोड़ी सी कमी आई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह एशियन करेंसी की कमजोरी और अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है। ऊपर से अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1,00,000 किया जाना है। इस वजह से रुपए पर दोहरी मार पड़ी है। 2025 में अब तक रुपया 3.25% कमजोर हुआ। 2025 से अब तक 3.25% कमजोर रुपया हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 88.49 के लेवल पर पहुंच गया है। करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियां भी रुपए पर भारी पड़ रही है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय गुड्स पर टैरिफ बढ़ाया है और H-1B वीजा फीस $1,00,000 कर दी है। इससे न सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट कॉस्ट की बढ़े हैं, बल्कि IT सेक्टर पर भी सीधा असर पड़ सकता है। और सिंगर जुबीन गर्ग को गुवाहाटी में मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शमशान में उनके गाने बजते रहे। 52 साल के जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में परिजन, रिश्तेदार और नजदीकी लोग मौजूद रहे। जुबिन के अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी गरिमा बिलखती रही। फैंस भी सुबकते रहे। जुबिन या अली और दिल तू ही बता जैसे पॉपुलर गानों के लिए जाने जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। इसके बाद असम में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा समेत घटना के वक्त उनके साथ मौजूद सभी लोगों और इवेंट मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि पत्नी गरिमा, तो देखिए शमशान में उनके गाने बजते रहे।
तो देखिए, सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शमशान में उनके गाने बजते रहे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी बिलखती रही। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनका निधन हो गया था। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में परिजन, रिश्तेदार और नज़दीकी लोग मौजूद रहे। जुबिन के अंतिम संस्कार के समय उनकी पत्नी गरिमा बिलखती रही। फैंस भी सुबकते रहे। जुबिन या अली और दिल तू ही बता जैसे पॉपुलर गानों के लिए जानी जाते हैं। दावा किया जाता रहा था कि जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। इसके बाद असम में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा समेत घटना के वक्त उनके साथ मौजूद सभी लोगों और इवेंट मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि पत्नी गरिमा ने 20 सितंबर को सिंगर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से रोते हुए एक वीडियो जारी कर यह शिकायत वापस लिए जाने की अपील की थी। इससे पहले जुबिन को शमशान घाट पर गन सैल्यूट दिया गया। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट पर उनके लोकप्रिय गाने बजते रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शमशान घाट पहुंचे। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जुबिन का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था। सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन की लैंडिंग गियर में छुपकर भारत आ गया। यह घटना रविवार 21 सितंबर की है। अफगानिस्तान की KAM एयरलाइन की फ्लाइट RQ4401 काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से भारतीय समयानुसार सुबह 8:46 पर रवाना हुई और सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी। एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास एक लड़के को घूमते देखा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद CISF ने लड़के को हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। लड़के ने अधिकारियों को बताया कि उसने जिज्ञासा की वजह से ऐसा किया। वह देखना चाहता था कि कैसा लगता है। लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि लड़का काबुल एयरपोर्ट में घुस गया था और किसी तरह विमान के पिछले लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में घुसने में कामयाब रहा। विमान की पूरी जांच के बाद इसे सुरक्षित घोषित किया गया। उसी दिन लड़के को उसी फ्लाइट से अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक विमान में पहिए के पास छिपकर यात्रा करना बेहद खतरनाक होता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और ऑक्सीजन भी बेहद कम हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी या मौत हो सकती है। हालांकि इस मामले में एजेंसियां हैरान है कि लड़का कैसे जिंदा बच गया, क्योंकि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट विमान के सबसे निचले हिस्से में होता है। इससे सुरक्षा उपकरण, ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप होते हैं। इस तरह के छिपने के प्रयासों में जीवित रहने की दर बेहद कम है। दुनिया भर में केवल 20% ही जीवित बचते हैं। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में ये लड़का जो है दिल्ली आया अफगानिस्तान से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए। यह भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 13 और 20 सितंबर को फटा। हालांकि दोनों बार विस्फोट हल्के दर्जे के थे और आसपास के इलाकों पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर है और यह दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है, जिस पर ज्वालामुखी की राख और पत्थर फैले रहते हैं। यह द्वीप 354 मीटर ऊंचा है और अंडमान निकोबार की खास पहचान माना जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पहली बार विस्फोट 1787 में हुआ था। इसके बाद कई बार यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। हाल ही में 2017 और 2022 में बड़े विस्फोट हुए थे। इस साल जुलाई में भी गतिविधि दर्ज की गई थी। जानकारी के अनुसार बैरन आइलैंड पूरी तरह से निर्जन द्वीप है, यानी यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। यह जगह सिर्फ ज्वालामुखी, राख और पत्थरों से भरी हुई है। इस द्वीप की ऊंचाई करीब 354 मीटर है, जो समुद्र की सतह से काफी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो देखिए, अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए और यहां भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 13 और 20 सितंबर को फटा। हालांकि दोनों बार विस्फोट हल्के दर्जे के थे और आसपास के इलाकों पर किसी तरह का खतरा नहीं है।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे में पासपोर्ट डालने की कोशिश भी की, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक के डर से दरवाजा नहीं खोला। कैबिन क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ के लोग भी उठकर आ गए। एयरलाइंस कर्मियों ने उन्हें फटकार लगाते हुए सीट पर बैठाया। विमान के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को इसकी जानकारी दी। एटीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया। विमान के वाराणसी में लैंड होते ही सीआईएसएफ ने आरोपी और उसके 8 साथियों को हिरासत में ले लिया। वाराणसी पुलिस ने बताया कि सभी बेंगलुरु के निवासी हैं। बाबतपुर चौकी में उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी के मोबाइल और कॉल डिटेल चेक किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस के जरिए एड्रेस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। बता दें कि कॉकपिट विमान का अगला हिस्सा होता है, जहां से पायलट विमान को कंट्रोल करता है। जानकारी के अनुसार ये सभी 9 लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जा रहे थे। सभी टैक्सी ड्राइवर हैं। यह एक ट्रैवल एजेंसी की कार्य चलाते हैं। सभी ने बनारस घूमने का टूर पैकेज लिया था। ये सब पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। और आज यानी मंगलवार 23 सितंबर को सोने चांदी के दाम एक बार फिर नए हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,343 रुपये बढ़कर 1,13,498 पर पहुंच गया है। कल सोना 1,12,155 रुपये के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी भी 1,181 रुपये महंगी होकर 1,34,050 रुपये पर पहुंच गई है। कल इसका भाव 1,32,869 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका के टैरिफ के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। इससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ी है। ऐसे में इस साल सोना 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1,40,000 रुपये तक जा सकती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जल्द ही मां बनने वाली है। एक्ट्रेस ने मंगलवार को बेबी बम्प की तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है। ऑफिशियल इंस्टाग्राम से कैटरीना कैफ ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की, जिसमें वो और विक्की कौशल बेबी बम्प थामे हुए नजर आए हैं। इसके साथ कैटरीना ने लिखा है, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दिल खुशी और आभार से भरे हुए हैं। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबरें सितंबर की शुरुआत से ही सुर्खियों में रही। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कैटरीना की डिलीवरी मिड अक्टूबर में होने वाली है। हालांकि कपल की तरफ से डिलीवरी डेट पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कैटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर 2021 में हुई थी। ये एक इंटीमेट वेडिंग थी, जिसमें केवल करीबी लोग शामिल हुए थे। और एक्ट्रेस जानवी कपूर की मूवी होमबाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस खास मौके पर होमबाउंड की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां जानवी कपूर अपनी मां एक्ट्रेस श्रीदेवी की साड़ी पहने यूनिक लुक में नजर आई। मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की 8 साल पुरानी पश्मीना साड़ी पहनकर पहुंची। मां श्रीदेवी की ब्लैक एंड रॉयल ब्लू साड़ी में जानवी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। साड़ी पर कश्मीरी जरी की एम्ब्रॉयडरी हुई है। हाफ स्लीव्स ब्लाउज पर भी साड़ी के मैचिंग की एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो उनके लुक को कंप्लीट करता नजर आया। साड़ी के साथ जानवी ने मां की तरह चोकर, नेकलेस, झुमके और एक हाथ में कड़ा पहना। जानवी ने अपने लुक को सेटल मेकअप के साथ कंप्लीट किया। आंखों में काजल, आईलाइनर, माथे पर बिंदी और न्यूड ब्राउन ग्लॉसी लिपस्टिक भी खूब सूट कर रहा है। जानवी ने मां की तरह ही उनकी साड़ी को स्टाइल किया, जिसमें लोगों को श्रीदेवी की परछाई नजर आई। एक्ट्रेस जानवी कपूर की मूवी होमबाउंड की स्पेशल स्क्रीनिंग ऑस्कर 2026 के लिए मूवी को नॉमिनेट किया गया है। और इधर काला पीपल के पासीसर गांव में एक अनोखा और दुर्लभ मामला सामने आया है, जहां 90 साल की 2 सगी जुड़वा बहनों की एक साथ मृत्यु हो गई। बरजूबाई और दुर्गाबाई का जन्म 90 साल पहले राजगढ़ के खजूरी गांव में हुआ था।
उनके पिता ने काला पीपल के भरदी गांव में बसने का फैसला किया और दोनों बहनों का पालन पोषण यही हुआ था। जब दोनों बहनों का विवाह करने का समय आया तो उनके माता पिता ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने दोनों बहनों की शादी पासीसर गांव के दो सगे भाइयों राम सिंह राव और भादर सिंह राव से की। बरजूबाई का विवाह राम सिंह राव से हुआ, जबकि दुर्गाबाई का विवाह भादर सिंह राव से हुआ। अब एक और अनोखा संयोग जुड़ गया है, जब दोनों बहनों की एक साथ मृत्यु हो गई। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जुड़वा बहनों का जन्म एक साथ हुआ, शादी भी एक ही समय पर और दो सगे भाइयों, और अब मृत्यु भी एक साथ हुई है। यह एक दुर्लभ संयोग है जो शायद ही कभी देखा जाता है। दोनों बहनों की मृत्यु के बाद उनके परिवार और गांव के लोगों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। दोनों बहनों की याद में कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए। दोनों बहनों का मंगलवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया गया। तो देखिए, 90 साल की जुड़वा बहनों की एक साथ मृत्यु हुई है। यह अनोखा मामला काला पीपल से सामने आया है। दोनों बहनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। पासीसर गांव से यह अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दुर्लभ संयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। काला पीपल के पासीसर गांव में एक अनोखा और दुर्लभ मामला सामने आया है, जहां 90 साल की दो सगी जुड़वा बहनों की एक साथ मृत्यु हो गई। बरजूबाई और दुर्गाबाई का जन्म 90 साल पहले राजगढ़ के खजूरी गांव में हुआ था। उनके पिता ने काला पीपल के भरदी गांव में बसने का फैसला किया और दोनों बहनों का पालन पोषण यही हुआ था। जब दोनों बहनों का विवाह करने का समय आया तो उनके माता पिता ने एक अनोखा फैसला लिया। और फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।